चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नए चैप्टर का जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, यानी कि हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसको हम लोग पूरा डीपली अध्ययन करेंगे। अभी तक आप 10th क्लास में भी इसका अध्ययन किए होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में और इसके बारे में समझे होंगे। तो बेसिकली आपका नॉलेज जो है यहाँ पे बहुत सारा काम आएगा और उस नॉलेज के अलावा भी जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि आपको बताने वाले हैं कि उसके अंदर हम लोग चलेंगे और एग्जैक्ट रीजन का पता लगाएंगे कि वो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एग्जैक्ट क्या घटनाएं घटती है जिसके वजह से जो है ये जो पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो कैसे हो पाता है। और वेरी सिंपल है, आप लोग ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। ये सभी बच्चे लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो चलिए हम लोग एक बेसिकली जो आप पढ़े हुए हैं उसी को यहाँ पे रिवाइंड करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या होता है और उसी प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आपको ये समझना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो। जैसे ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का पहले मतलब हम लोग समझेंगे। वैसे आप लोग बेसिकली पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ पे फोटो मीन्स क्या होता है आपको पता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। और लाइट किस रिगार्डिंग बात कर रहा है, यहाँ पे लाइट जो है फोटोन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, फोटोन। यानी कि वह लाइट जो सूर्य के प्रकाश से हमारे पास आता हो उसमें फोटोन पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गाड़ी के बल्ब वाला लाइट वाला हम बात नहीं कर रहे हैं या हैलोजन लाइट के बात हम नहीं कर रहे हैं। वो भी रोशनी प्रदान करता है, वो भी रोशनी देता है, लेकिन उसके अंदर फोटोन्स नहीं पाए जाते हैं जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस उस लाइट के अंदर नहीं हो। मीन्स क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना, यानी कि कोई भी चीज का बनना। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब भी कोई चीज बने, कोई चीज मतलब यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मतलब ग्लूकोज का बनना। यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का बनना। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना होगा तो किसके अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। यानी कि हायर प्लांट्स अपने भोजन को, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो बना रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे और कैसे बनाते हैं उसके पूरे प्रोसेस को उसके अंदर घुस करके हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ कुछ क्या होने वाला है, कुछ कुछ होने वाला है। समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ होने वाला है, कुछ कुछ क्या होगा, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनेगा। तो अगर आप देखेंगे एक प्लांट को अगर आप लीजिएगा इस तरह से, एक प्लांट आप ले लीजिए और इसका अगर एक लीव्स बड़ा अगर हम बात कर ले तो होता क्या है कि ये जो ग्रीन लीव्स है ये क्या करता है कि सूरज देवता के प्रेजेंस में, सूरज देव, ठीक है, सूरज देव जब अपना क्या करते हैं, प्रकाश को जब इस धरती पर विभोर करते हैं, जब डालते हैं, तो उस दौरान ये प्लांट है यहाँ पे सॉइल के अंदर से ये क्या करेगा, ये मिट्टी के अंदर है, इसका जो रूट है ये क्या है स्टूडेंट, रूट। रूट क्या करता है, यहाँ पे दो चीजों को एब्जॉर्ब करता है। किसको किसको, H2O प्लस मिनरल्स। यस या नो, ये मिनरल्स को करता है। यानी कि वाटर प्लस मिनरल्स को ये क्या कर रहा है, खींचता है और ये यहां से खींच करके कहां पे लेके आता है, ये यहां से खींचा और यहाँ पे लीव्स में ले आया। यानी कि H2O मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यस या नो, H2O को यहाँ पे ले आया प्लस अब ये क्या करता है लीव, ये लीव क्या करता है, CO2 को कहां से, एटमॉस्फेयर से। कहां से, एटमॉस्फेयर से, जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां से CO2 को लेता है और इस तरह से CO2 को बुला लिया अपने यहाँ। अब ये दोनों मिल करके क्या करते हैं कि अब ये दोनों मिल करके ये किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, लाइट। सूरज देवता के द्वारा जो लाइट को रिलीज किया गया सूरज देव के द्वारा, तो लाइट यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है, अरे दिख रहा है, आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। और ये जब लाइट यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, लाइट। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में एक यहाँ पे क्या होगा, बउआ बैठल रहता है। क्या बैठा रहता है, और क्या बैठा रहता है, बउआ। ये क्या है, बउआ। तो ये बउआ क्या करेगा, ये लाइट जो उधर से आ रहे हैं, फोटोन का जो
मतलब ऊपर से जो सूरज देव भेज रहे हैं उस पैकेट को ही क्या करता है बउआ, कैच करता है। क्या करता है? कैच करता है। और कैच करके इन लोग दोनों को मिला करके क्या बना देता है, C6H12O6 प्लस O2। क्या बनाता है? O2 प्लस वाटर, O2 प्लस वाटर। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, यानी कि इस तरह से ये क्या है भाई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और एक बार जब फोटोसिंथेसिस होता है तो 180 ग्राम का लगभग सिंथेसिस इसमें होता है। कितना? 180 ग्राम। 180 ग्राम। एक CO2H2O जब आया लाइट के प्रेजेंस में, ये कौन है? बउआ। और इस बउआ का क्या नाम है बताओ? क्लोरोफिल। अरे वाह, आप लोग तो जानते ही हैं कि बउआ कौन है? क्लोरोफिल। ये देखिए कहां पे पाए जाते हैं? ये क्या है भाई? ये है ग्रीन लीव्स। अरे यस या नो? ग्रीन लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बउआ। अभी बउआ क्या करते हैं कि उधर से लाइट को पकड़ने का इन्हीं का काम है। लाइट को पकड़ने का किनका काम है? बउआ को। और ये पानी कहां से मंगा रहा है? धूप से। और CO2 कहां से मंगा रहा है? एटमॉस्फेयर से। जब ये आएगा तो बउआ क्या करेंगे? लाइट के प्रेजेंस में और क्या करेंगे? ये ग्लूकोज का निर्माण करवा देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। प्लस किसका निर्माण करवाते हैं भाई? O2 का। और यही O2 क्या करता है? स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में आता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं। अरे लेते हैं। यानी कि एक बार जो प्रोसेस हुआ तो क्या क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी आ रहा है, यानी कि फूड का भी प्रोडक्शन करवा रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। अरे ऐसे तो देखिए कितना बेहतरीन ये प्रोसेस है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि सूरज देवता जो है एकमात्र ऐसे सोर्स है, इस पूरे एनर्जी का सोर्स है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिनके थ्रू क्या है कि ये पूरा दुनिया चल रहा है। इसीलिए ना नहीं देखते हैं छठ में अभी पूरा सूरज देवता का पूजा होता है। अरे उनके जो लाइट आता है तो बहुत सारा चीज उसमें से आते हैं। लेकिन देखिए वो तो एक धार्मिक मान्यता है ना। लेकिन देखिए धार्मिक मान्यता से अगर आप हटिएगा, साइंटिफिक में चलिएगा, तो आप अगर सूरज नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दुनिया चलने वाला नहीं। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे देखिएगा प्रोसेस में कि कैसे जो है ये CO2H2O को क्या कर रहे थे, ये लाइट आ रहा था, ये क्लोरोफिल क्या कर रहा था, इसको ट्रैप करके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण करता था और ऑक्सीजन को रिलीज करता था। तो हम ये बता रहे थे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर एनर्जी का कोई एकमात्र सोर्स है तो वो क्या है? सनलाइट। और वो जब आते हैं तो पौधे क्या करते हैं कि उन्हीं के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके और ये फूड का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, यानी कि खाना भी दे रहा है और सांस भी लेने के लिए दे रहा है। क्या दे रहा है? खाना भी दे रहा है और सांस भी लेने के लिए दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे यस या नो? और हम लोग क्या है? पेड़ को काटने में लगे हुए हैं। कितना फायदा है, समझ रहे हैं ना? पेड़ हमको दो चीज प्रोवाइड कर रहा है, खाना भी दे रहा है और सांस भी दे रहा है। लेकिन अभी ये जो फिजियोलॉजी है स्टूडेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, अब ये जो ये चैप्टर है, इसके बाद और चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्लांट हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्लांट को जब छूने जाओगे ना तो ये सब चीज याद आने लगेगा। अभी तो छूने और काटने में कोई फर्क तुम लोगों को नहीं पड़ता होगा, लेकिन आएगा। उसको भी तकलीफ होता है, उसको भी दर्द होता है। जब वो रोता है तो भगवान भी सीरियस हो जाता है और अकाल पड़वा देता है। पड़ा है ना अकाल? ये सब प्लांट का रोना ही तो है, ये और कुछ नहीं। क्या है? प्लांट का रोने की वजह से है। ठीक है, इधर आओ। तो क्या हुआ यहाँ पे? इस तरह का हुआ। अच्छा, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसको क्या बोला जाता है? एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस सुने होंगे आप लोग, सुने हैं? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है? तो मतलब कि एनाबॉलिक में क्या होता है, कैटाबॉलिक में क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स जो है टूट करके अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि टूटने वाला रिएक्शन जहां पे होगा वहां पे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। और यहाँ जहां पे कुछ चीज का बनना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस बनेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एनाबॉलिक प्रोसेस बनेंगे। अरे यस या नो? तो ये फोटोसिंथेसिस जो है स्टूडेंट, इसको एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। कैसे भाई? तो इसका 3 प्रमाण है कि इसको 3 प्रमाण इसमें आपको हम समझाएंगे कि एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे हो रहा है। इसको पहचानने का 3 तरीका है कि उस प्लांट के अंदर जब एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होगा तो उसका क्या बढ़ जाएगा?
ड्राई वेट बढ़ जाएगा, यानी कि ड्राई वेट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब ये ड्राई वेट क्या है पहले समझिए कि मान लेते हैं ये प्लांट जो है, इस प्लांट का वजन कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है, ठीक है ना, कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। अब इसमें क्या है, पानी है और प्लस इसका पूरा जो कंटेंट है वो मिला के है। तो मेरा ही कहना है कि हमारा बॉडी हो चाहे इन लोग का बॉडी हो, उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि वाटर का, हम लोग में तो ज्यादा वाटर होता है, इन लोग में थोड़ा कम होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें क्या है, 1000 ग्राम में 500 क्या है, इसका अपना रॉ मटेरियल है और 500 ग्राम क्या है, 500 ग्राम क्या है, वाटर। अरे यस या नो, ये वाटर है। तो ये ड्राई वेट क्या कहलाता है कि जब पूरा बॉडी वेट में वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर दो, क्या कर दो यहाँ पे, माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा क्या बचेगा, जैसे 500 ग्राम बच गया ना, अब ये 500 ग्राम क्या है, इसका ड्राई वेट है। क्या है इसका भाई, ड्राई वेट। अरे ठीक है, इस तरह से इसका ड्राई वेट है। यानी कि जब भी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा तो ये ड्राई वेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इंक्रीज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस को ये बोला जाता है कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो उसमें ड्राई वेट बढ़ रहा है कि नहीं। सपोज हम ये मान रहे हैं कि प्लांट का वजन कितना था, 1000 ग्राम था, क्या था, 1000 ग्राम था। उसमें एक बार फोटोसिंथेसिस हुआ तो कितना जुड़ गया, 180 ग्राम जुड़ा ना, अब मिलीग्राम जुड़ा इसमें, सॉरी इसमें 180 मिलीग्राम जुड़ा। अब 180 मिलीग्राम इसमें क्या होने वाला है, अब ऐड होने वाला है। तो मान लेते हैं कि इसमें अगर टोटल, अगर इसको हम ऐसे, अगर हम जोड़ दे डायरेक्ट, तो कुछ ना कुछ, अब इसमें जो 180 मिलीग्राम बना तो इसमें कुछ ना कुछ वाटर होगा। अरे वाटर होगा ना, तो हम ये मान लेते हैं कि इसको अगर हम ड्राई वेट में अगर 500 ग्राम ले लेते हैं, तो इसका आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब इसका आप 90 मिलीग्राम ले लीजिए। अरे ले लिए। अब इसमें और इसमें जब मतलब इसका का ड्राई वेट निकालेंगे तो 90 मिलीग्राम मान लीजिए आ गया, इसका कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो यानी कि क्या हो रहा है कि प्रमाणित कर रहा है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे हम लोग के अंदर भी तो होता है, हम लोग खा रहे हैं तो जो स्टोर हो जाता है, तो ये फैट वेट क्या है, वजन बढ़ते चला जाता है ना, तो स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों के अंदर भी एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। खाली तोड़ने का प्रोसेस होता है तो हम लोगों को कभी शरीर पकड़ता नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो इसमें क्या हो रहा है, तो पहला ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जहां भी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, ड्राई वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये समझ में आ गया, यानी कि ड्राई वेट अभी इंक्रीज कैसे किया, समझ में आया ना, क्योंकि कुछ बन रहा है, अब बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि ड्राई वेट क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस को साबित करता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, CO2, देखिए CO2 का ये वाला फॉर्मूला होता है, अरे इस तरह से होता है ना स्ट्रक्चर। और इसके बाद वाटर का क्या होता है, इस तरह से। तो CO2 और वाटर क्या है, सिंपल है, और ये क्या बना दिया, C6H12O6 का निर्माण कर दिया, किया कि नहीं, यानी कि ग्लूकोज का। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी साबित करता है। तीसरा क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस इसमें हो रहा है। अब देखिए ये जो हमारे बउआ है क्लोरोफिल, वो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है कि नहीं, अरे है कि नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है कि नहीं। तो यानी कि ये तीनों क्राइटेरिया अगर हो रहा है तो इस मींस क्या है, ये क्लियर हुआ। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है स्टूडेंट, एनाबॉलिक प्रोसेस है, और ये तीनों क्राइटेरिया जो फॉलो करेंगे तो उसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होता ही होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ये। चलिए इसके बाद इसको फोटोसिंथेसिस को एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहा जाता है या एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडरगोनिक मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट एनर्जी को कंजर्व किया जाए, जैसे अब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे तो ये क्या होगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा, C6 बनता है ना, अरे बनता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें क्या है, लाइट एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब रहेगा। तभी ना जब ये टूटेगा, ग्लूकोज जब टूटेगा हमारे बॉडी के अंदर जाकर के तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वहीं से उसका बॉन्ड के अंदर से क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। तो जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा तब ना टूटेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए CO2 था और यहाँ पे क्या था, H2O, इसमें अलग अलग थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि C6 बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी को क्या किया जा रहा है,
कंजर्व किया जा रहा है, उसके अंदर रखा जा रहा है, तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक प्रोसेस। और जहां पे रिलीज किया जाएगा तो एक्सोगोनिक प्रोसेस उसका किया जाएगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडरगोनिक प्रोसेस होता है या एंडोथर्मिक प्रोसेस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी को कंजर्व करके बॉन्ड में रख दिया जाता है ताकि वही जब टूटेगा तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अरे यहाँ तक क्लियर है? यानी फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक और फोटोसिंथेसिस को एंडरगोनिक प्रोसेस कहा जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वाटर क्या हो रहा है? वाटर टूट करके क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन वाटर से रिलीज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और CO2 का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? CO2 में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। यानी कि H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर रिडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो जहां पर भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। अरे यस चलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसके बाद ये माना जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग बनाया जाता है। यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन लिविंग है। यानी कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैसे? तो ये देखिए CO2 और H2O क्या है? ये एटमॉस्फेयर में था, ये जमीन के नीचे था। प्लांट इसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस करवा करके और ये क्या किया? भोजन बना दिया। ये क्या बना दिया भाई? ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को क्या कर रहा है? हर्बीवोरस, जो घास खाने वाले हैं, जो पत्ता खाने वाले हैं, उसको हर्बीवोरस जो भी हमारे हैं, जो उसको क्या करेंगे? उसको खाएंगे। तो उसके अंदर ही चला गया। तो उसके अंदर जब ही जाएगा तो हर्बीवोरस को जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा? और जब हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाता है। अरे खाता है ना, तो कार्निवोरस को ही जिंदा रख रहा है कि नहीं? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये क्या कर रहा है? जीवित रखने का काम करता है तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। अरे CO2 और वाटर क्या है? लिविंग है क्या? नहीं, नॉन लिविंग है। सूरज क्या है? लाइट क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल क्या करता है? लिविंग मॉलिक्यूल को जिंदा रखने में मदद करता है। अरे देखे कि नहीं कैसे कर रहा है? पता है ना? तो इस तरह से ये जो है कहीं ना कहीं हर्बीवोरस कार्निवोरस जो भी हो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड है, नॉन लिविंग पर। और ये प्लांट जो है इसको नॉन लिविंग चीज से खाना बना करके और लिविंग को जिंदा रखना। अगर ये खत्म तो हम लोग भी अरे यस या नो? अरे यस या नो? चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ हम बता भी चुके हैं कि बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन, यानी कि जितने भी इस दुनिया में फूड चेन है, चाहे हमारा फूड चेन हो, चाहे बकरी लोगों का हो, चाहे जंगल में जो शेर लोगों का हो, या और कोई भी जो इस धरती पर रह रहा है, पानी के अंदर कोई फूड चेन है। फूड चेन क्या होता है इसका पूरा डिटेल जो है हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे स्टूडेंट, वहां पे हम लोग समझेंगे। तो अलग अलग टाइप का फूड चेन होता है। हवा में रहने वाला ऑर्गेनिज्म का फूड चेन अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है फूड चेन अलग अलग जरूर है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस करके और प्लांट क्या कर रहे थे ये? तो यानी कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सभी इसमें बेसिस है सभी फूड चेन का, यानी कि खाना यहीं से मिलेगा। चाहे आप कैसे भी खाना खाते हो उससे माने मतलब नहीं है, लेकिन खाना तो क्या होगा? यहीं से मिलेगा। फिर दूसरा क्या है? सोर्स ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन का ही बहुत बड़ा सोर्स है। ये फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन इन ब्रह्मांड में रिलीज नहीं होगा। अब नहीं होगा तो पता है ना कि क्या होने लगेगा? कोरोना बता दिया था कि विदाउट ऑक्सीजन का जिंदगी क्या है, समझे ना? तो चलिए, तो ये प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आज हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का बन जाना है। लेकिन जब शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था, जब जानने का कोशिश कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वही एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है और उन लोग कैसे कैसे साबित किए कि भाई हाँ फोटोसिंथेसिस होता है और उसमें ये जरूरी है, ये जरूरी है, सभी चीजों को जरूरी कैसे साबित किए, एक्सपेरिमेंट करके किए और उनको हमको याद करना
यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इसलिए। तो पहला ईयरली एक्सपेरिमेंट में लाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये जो है एक साइंटिस्ट ने हमको बताया था, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट लिया और ये साबित करना चाहा कि लाइट और क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक पोटेड प्लांट लिया, यानी कि गमले के अंदर रखा हुआ प्लांट, और वो भी कैसा लीफ वाला लिया, वेरीगेटेड। मतलब वेरीगेटेड मतलब क्या होता है कि चितकबरा, यानी कि आप प्लांट एक पत्ता ले लिए, उसके बीच बीच में ग्रीन ग्रीन हो, तो प्लांट पूरा, अरे लीफ कैसा होता है, ग्रीन होता है, लेकिन बीच बीच में व्हाइट व्हाइट देखे होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, वेरीगेटेड प्लांट, ठीक है ना। तो इस प्लांट में आप ही मान के चलिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड वाला, वो सब ग्रीन है। वो क्या है, ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, और बाकी जो खाली जगह है कैसा, व्हाइट है। अब इन्होंने एक काम क्या किया था कि ये लाइट और क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया कि इसको आधा पर इस तरह से एक ब्लैक पेपर को लेकर के, ऐसे ब्लैक पेपर से इसको ढक दिया। इसको ढक दिया, आधा वाला पार्ट को काला पॉलीथीन लाया और पत्ता में आधा उसको ऐसे लगा दिया, आधा को एक्सपोज रहने दिया और आधा को लगा दिया। अब क्या होंगे, वही हमारे सूरज देवता आएंगे और क्या करेंगे, लाइट को बिखरेंगे, फैलाएंगे, और जब इन पर गिरेगा अपने पैकेट को, उस एनर्जी के पैकेट को जब इस पर डालेंगे, तो क्या होगा कि जो एक्सपोज पार्ट है उस पर तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वहां पे देखने के लिए मिलेगा। और जो एकदम ब्लैक कलर से ढका है, तो ब्लैक कलर तो लाइट अंदर को जाने नहीं देगा, तो उस रीजन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या इन्होंने किया, स्टार्च टेस्ट होता है। क्या होता है, स्टार्च टेस्ट। तो जहां पे ब्लू, जहां पे आप यहां पे क्या देखेगा कि ब्लू टेस्ट जब भी स्टार्च टेस्ट होता है, यानी कि वैसे रीजन, जैसे हम क्या किए, इस पत्ता को निकाले और आधा पत्ता जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ था उसको काट करके हम लाए और उस पर आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। तो उस पर कलर, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ रहता है तो उसमें क्या होगा, कलर दिखेगा, और वो कैसा कलर आता है, ब्लू कलर। तो देखिए जहां पे लाइट गया ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, तो क्या वहां ब्लू कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा। आयोडीन डालने के बाद ब्लू कलर नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्या था, ब्लैक पेपर से क्या था, कवर किए हुए थे। लेकिन दूसरा तरफ क्या था, एक्सपोज था। अब एक्सपोज में भी दो तरह का था, एक तो था जहां जहां ग्रीन पार्ट था, ये वाला पार्ट क्या था, ग्रीन पार्ट था। तो ग्रीन पार्ट, और ये वाला क्या था, व्हाइट पार्ट। तो ये व्हाइट पार्ट जो था वहां पे, अब देखिए जहां पे ग्रीन पार्ट था स्टूडेंट, वहां के उस सेल को निकाला गया, और जब उस पर आयोडीन डाला गया तो वहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव दिया, यानी कि इसमें ब्लू कलर क्या होगा, दिखेगा, यानी कि ब्लू कलर दिखेगा। लेकिन जहां पे एक्सपोज ही था, लेकिन व्हाइट पार्ट था, जहां पे नॉन ग्रीन था, वहां ब्लू कलर नहीं दिखेगा। तो इससे क्या साबित हुआ, पहला नंबर, कि पहला नंबर खाना बनाने के लिए एक तो लाइट जरूरी है, यस या नो। लाइट यहाँ पे नहीं दिया तो डॉटेड हो या विदाउट डॉटेड, उसमें खाना बना ही नहीं। अरे खाना बना क्या, नहीं बना, तो इधर तो खाना बना ही नहीं। तो पहला नंबर लाइट इसेंशियल है। अब लाइट में क्लोरोफिल इसेंशियल है कि नहीं, तो यहां से पता चला कि यहाँ पे तो व्हाइट वाला पार्ट भी था और ग्रीन वाला पार्ट भी था, दोनों एक्सपोज थे लाइट के अंदर। तो उसमें तो अगर खाली लाइट से खाना बनना रहता तो ई वाला पार्ट में भी खाना बनना चाहिए था, स्टार्ट बनना चाहिए था, लेकिन वहां पे नहीं बना। कहां बना, सिर्फ ग्रीन पार्ट में। और हम लोग जानते हैं कि ग्रीन पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, लाइट और क्लोरोफिल जो है वो जरूरी होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अरे बात आज भी सही है, अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं। चलिए दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये बताया था कि CO2 नेसेसरी होता है। एक साइंटिस्ट बोले कि लाइट और क्या, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ ही साइंटिस्ट क्या बोले, CO2 भी इंपॉर्टेंट है। CO2 नहीं रहेगा तो ये सब खाना वाना बनने का काम नहीं होगा। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्रीन प्लांट लिया, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक इस तरह से बोतल लिया और उस बोतल में क्या यहाँ पे डाल दिया, कॉटन डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉटन डाल दिया। कॉटन डाल दिया, वो भी कौन सा कॉटन, ये कौन सा कॉटन है, इसमें KOH डाल दिया। इसमें कौन सा केमिकल डाला, KOH। अब KOH का क्या प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, CO2 को। तो अब देखिए जहां ये डाले हुए थे, मान लो ये वाला एरिया में, अब यहाँ पे क्या है, सूरज देवता आएंगे, अरे आएंगे, अपना क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये ऐसा ये गिलास लिए थे कि ट्रांसपेरेंट गिलास लिए थे, शीशा का गिलास लिए थे, ताकि जो सूरज देवता का जो लाइट है वो इस पत्ते पर यहाँ पर भी पड़ सके, ठीक है ना। तो पड़ा जरूर,
लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि KOH जितना पोर्शन में डाले हुए थे ये कॉटन के अंदर भिजा करके, तो क्या किया, CO2 जो आ रहा था उसको KOH क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कैसे पता चला कि जब इसको कुछ देर रखा गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो एक्सपोज पार्ट को ला करके, जब एक्सपोज पार्ट को ला करके आयोडीन में डाला गया तो यहां पे क्या दिखा गया, अच्छा ये पत्ता पूरा कैसा था, ग्रीन लीफ था। ये कैसा था, ग्रीन लीफ। तो एक्सपोज पार्ट जो था, एक्सपोज्ड पार्ट में आयोडीन को जब डाला गया तो कैसा कलर दिया, ब्लू कलर दिया, यानी कि पॉजिटिव दिया। लेकिन जहां पे KOH से ढका हुआ, यानी कि कॉटन से जो सोक्ड था, यानी कि डूबा हुआ था जो पार्ट, वहां पे कॉटन सोक्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट वहां पे ब्लू कलर क्या दिया, निगेटिव। क्यों ब्लू कलर निगेटिव दिया, क्योंकि CO2 जब आ रहा था तो KOH क्या कर दे रहा था, खींच रहा था। पानी भी तो जा रहा था यहाँ पे, लेकिन CO2 और वाटर जब मिलेगा तभी ना जाकर के ये क्लोरोफिल हो या लाइट हो उसको फोटोसिंथेसिस करने पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि CO2 का क्या करते जा रहा था, एब्जॉर्ब करते जा रहा था। तो इस रीजन में क्या हुआ, कॉटन सोक्ड वाला पार्ट जो है वहां पे निगेटिव रिजल्ट आया। इससे क्या साबित हुआ कि CO2 भी जरूरी है। अब देखिए एक प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट हुआ था। किनका हुआ था, प्रिस्टली साहब का। ये इनका नाम था जोसेफ प्रिस्टली। ये जिंदा कब से रहे थे, 1733 से 1804, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए थे 1770 में। ये एक्सपेरिमेंट किए थे, और देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक बेल जार लिए थे। ये कौन सा जार है, बेल जार है। अब बेल जार को लिए, अब इसको क्या किए कि एक चूहा माइस को ले लिए यहाँ पे, और एक मोमबत्ती कैंडल ले लिए, ठीक है। अब उसको क्या किए, बेल जार को उठाए और जहां पे इन लोग दोनों थे उसके ऊपर ऐसा ढक दिए। जब इसके ऊपर ढके तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, जो ये मोमबत्ती जल रहा था वो बुझ गया, एक्सटिंग हो गया, और ये जो माइस यहाँ पे था जिंदा वो क्या हो गया, मर गया। तो क्यों मरा भाई, तो ये माना गया, इन्होंने कहा कि ये कुछ छोड़ा, माने कोई भी गैस छोड़ा तो वो CO2 अभी पता चला, और ये भी CO2 छोड़ रहा था। अब CO2 का मात्रा इतना ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे कि ये सफोकेशन से मर गया, और ये इसको तो ऑक्सीजन मिला नहीं तो ये जलने नहीं पाया, CO2 प्रेजेंस में जला नहीं, तो ये हो गया। कैसे साबित हुआ अभी देखिए। फिर आगे इन्होंने कहा कि चौंक गए, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो वो चौंक गए, अरे मरा कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट को इसके अंदर डाल दिया। अच्छा ये बेल जार जो था वो कैसा था, बिल्कुल शीशा का बना हुआ था, और यहाँ पे आप इमेजिन कीजिएगा कि सनलाइट पड़ रहा है, इसको सनलाइट पड़ रहा है, लेकिन सनलाइट पड़ने से क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे और उम्र से बढ़ते चला जाएगा, तो उसमें बाहर में एयर निकल नहीं रहा है इसलिए मर गया। अब इन्होंने क्या किया, एक और जार लिया, अगला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक मिंट का पौधा लगा दिया, और मिंट का पौधा लगाया तो फिर क्या देखा कि जब सनलाइट पड़ा इस पर सनलाइट पड़ा, तो सनलाइट पड़ा तो फिर देखा कि कुछ देर तक इन लोग रखा, इस तरह से अरेंजमेंट करके इसको ढक दिया, तो कुछ देर तक रखा तो सब लाइट, ई भी जल रहा था, माइस भी जिंदा थी, और प्लांट भी बढ़िया से था मौजूद। तो उन्होंने फिर क्या कंक्लूजन निकाला कि देखिए इन लोग जो चीज छोड़ रहे थे वो प्लांट क्या कर रहा था, अरे यही ना होता है नेचर में, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट क्या कर रहा था, कुछ ऐसा गैस निकाल रहा था जिसको ये हम लोग जानते हैं कि ये O2 निकालता है, और इस तरह से इसको भी मिल रहा था और इधर से इसको भी मिल रहा था। तो यही कारण है कि सब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन बना रहा। तो उन्होंने इस तरह से साबित किया था, और उनका जो ऑक्सीजन का डिस्कवरी का श्रेय जो है इन्हीं का जाता है, प्रिस्टली साहब को जाता है। कब डिस्कवर किए थे, 1700। एकदम NCERT का लाइन एकदम ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसको साबित किया कि देखिए भाई कि ये जो है प्लांट जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए इसके लिए। तो वहां पे क्या है कि हम लोग जो छोड़ते हैं प्लांट लेता है, और प्लांट जो छोड़ता है हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों का बीच का जो रिश्ता है ना वो जन्म जन्म का है, मरते दम तक का है। अरे यस या नो, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे यस या नो, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना, प्रिस्टली साहब ने ये डिस्कवर करके दिखाया था। एक ट्रिक है कि पोहा जानते हैं, पोहा एक आता है, अति का बनता है, चूड़ा जानते हैं ना, चूड़ा, तो चूड़ा को फुला करके और उसमें बनता है पोहा। इधर तो नहीं मिलता है पोहा, और जिलेबी जब बाहर में जाइएगा ना तो बड़ा फेमस है, तो उसको सुबह के नाश्ता में लोग खाते हैं। तो वही पोहा जो है, या पुआ तो नहीं कर सकते हैं, पुआ से भी याद रखेगा। तो क्या किया, इसका ट्रिक है, पी से क्या हो गया, प्रिस्टली, ओ से ऑक्सीजन का डिस्कवर किए थे कब, 1774 ईस्वी में, और ए से इन्होंने क्या किया था कि एयर इंपोर्टेंस इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट।
तो ये इन्होंने बोला था कि ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित किया था कि भाई हवा भी जरूरी है किसके लिए, ग्रीन प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, और ग्रीन प्लांट भी इन लोग भी जरूरी है प्लांट के लिए, और प्लांट भी जरूरी है इन लोगों के लिए। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साबित किया था। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे और फिर ये चैप्टर को पूरा डिटेल से लेकर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।